राहु और केतु, इनकी ज्योतिष में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? ये हैं क्या? क्या ये सच में ग्रह हैं? अगर ग्रह नहीं हैं तो फिर इनकी इतने महत्व क्यों हैं? सभी इनसे इतना डरते क्यों हैं? ज्योतिष भी इनका नाम लेके इतना क्यों डराते हैं? तो आज हम इनकी विशेषता, इनकी महत्ता अपने जीवन में समझने की कोशिश करेंगे और अंत में उसको साइंस से भी लिंक करेंगे कि साइंस क्या कहती है, क्या राहु और केतु कुछ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो राहु और केतु के रहस्य को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि उनका जन्म कैसे हुआ। तो उनकी जन्म की कथा आती है समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से। तो समुद्र मंथन जैसा आपने सुना होगा, हिंदी में जरूर सुना होगा। एंड द स्ट्रेंज पार्ट इज कि साइंस में से अगर हम इसको लिंक करना चाहें तो उस समुद्र मंथन को हम कहते हैं क्षीर सागर का मंथन, और इंग्लिश में हम उसको कह सकते हैं चर्निंग ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। इट इज वेरी स्ट्रेंज बट देयर इज अ कोइंसिडेंस। एनी हाउ, कमिंग बैक, तो जब हम अपना समुद्र मंथन होता है वो इसलिए होता है कि सभी देवता अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। तो शक्तियां भूल जाते हैं, विष्णु भगवान उन्हें एक युक्ति सुझाते हैं कि आप समुद्र मंथन कीजिए, वहां से अमृत निकलेगा और अमृत मैं आपको पिला दूंगा। पर ऐसा नहीं होता। सबसे पहले विष निकलता है और चीजें निकलती हैं। विष को भगवान शिव अपने कंठ में धारण करते हैं और अंत में जो भगवान विष्णु ने कहा था कि अमृत निकलेगा, तो अमृत निकलता है। अब अमृत निकलता है तो असुरों और देवताओं में लड़ाई हो जाती है कि कौन अमृत पहले धारण करेगा। तो होता क्या है कि भगवान विष्णु ये चीज भांप लेते हैं और मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं। मोहिनी का रूप धारण करके वो कहते हैं कि मैं सबको पंक्तिबद्ध तरीके से अमृत पिलाऊंगा। तो एक तरफ वो सभी असुर बिठा देते हैं, एक तरफ सभी देवता। तो वो ग्रेजुअली देवताओं से शुरू करते हैं, सबको अमृत पिला रहे होते हैं। तो एक राक्षस होता है स्वर भानु। स्वर भानु इस बात को समझ जाता है, वो अपना रूप बदलता है और देवताओं की पंक्ति में आके बैठ जाता है और वो भी कुछ अमृत की बूंदें ग्रहण कर लेता है। ये जो है सूर्य और चंद्र ऐसा होते हुए देख लेते हैं। वो कंप्लेंट करते हैं भगवान विष्णु से, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अमृत की कुछ बूंदें धारण कर लेता है। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग भी कर देते हैं, बट मैंने बताया ना वो अमृत को धारण कर चुका है, बहुत देर हो चुकी है। तो अब होता क्या है कि उसका सिर जो बनता है वो राहु और जो उसका धड़ बनता है वो बनता है केतु। तो यहीं से स्टार्ट होती है राहु और केतु के रहस्य की कहानी। तो सूर्य और चंद्र ने क्योंकि विष्णु भगवान को कंप्लेंट करी कि ये स्वर भानु राक्षस ने जो अमृत धारण कर लिया है, विष्णु भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर लिया, इसलिए कहा जाता है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्र से दुश्मनी रखते हैं, वैर रखते हैं। आपने भी सुना होगा कि जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है वो राहु के सूर्य या चंद्र को निगलने के कारण लगता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं ये भी जानता हूं, आप भी मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, राहु और केतु में से कोई नहीं सूर्य चंद्र को निकलता। तो साइंस इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देती है? अब देखते हैं कि साइंस कहती है राहु और केतु कोई प्लैनेट्स हैं ही नहीं, कोई ग्रह हैं ही नहीं। अब एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? स्ट्रेंज बात ये है, एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है। एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि देयर आर 7 प्लैनेट्स। ये जो 2 हैं इनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, ये तो छाया ग्रह हैं, इनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट समझते हैं कि फिर राहु और केतु क्या सूर्य और चंद्र को निगलते हैं? तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन है कि साइंस का ये मानना है देयर आर 2 नोड्स, नॉर्थ नोड, साउथ नोड। वो नोड्स क्या हैं? व्हेन मून की रेवोल्यूशन एंड अर्थ की रेवोल्यूशन अराउंड द सन, मून की रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, जहां पे ये ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, ये रेवोल्यूशंस आपस में कट करती हैं। तो जहां पे ये कट करती हैं वहां एक पॉइंट को कहते हैं नॉर्थ नोड, सेकंड पॉइंट को कहते हैं साउथ नोड। और उसी नॉर्थ नोड और साउथ नोड को एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो है राहु और केतु कहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन गूगल एवरीथिंग, नॉर्थ नोड और साउथ नोड के पास ही ये ग्रहण लगते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी वही कहता है जो साइंस कहती है। हाँ, उसको एक्सप्लेनेशन का तरीका डिफरेंट हो सकता है, जो शायद वो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने कह दिया राहु और केतु उसको निकल गए, बट जब सन या मून उसके उस एक्सिस के उस नोड के पास से निकलता है तभी ग्रहण लगता है।
अब हम प्रॉपरली एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे। क्या राहु और केतु, जिनके नाम से इतना डराया जाता है, क्या इनसे डरना चाहिए? चलो, डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए वो एक सेपरेट मैटर इसलिए है बिकॉज इनकी प्लेसमेंट्स मैटर जरूर करती हैं आपकी लाइफ में। हम पहले ये देखते हैं कि राहु और केतु आपको देती क्या है। जब राहु आप पर हावी होता है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं, जब उसकी महादशा आती है या केतु की महादशा आती है, तो होता क्या है? तो जो राहु है वो आपको बहुत कुछ दे सकता है। जो आप रैग्स टू रिचेस की अगर आप कहानी सुनेंगे तो वहां पर राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो राहु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी रैग्स टू रिचेस स्टोरी, जो आपको कुछ ही कम मेहनत से आपको ज्यादा दे सकता है, वो राहु है। बट राहु आप में भ्रम भी पैदा कर सकता है, राहु आप में इल्यूजन भी पैदा कर सकता है। तो राहु कुछ इस तरह का प्लेनेट है। राहु आपकी इच्छाओं को, आपकी ऑब्सेशंस को, जिस भी घर में ये बैठेगा उससे रिलेटेड ऑब्सेशंस को एम्पलीफाई कर देगा। आपके अपने लग्न में बैठा है तो आप अपना बहुत ध्यान देंगे, आपके धन के भाव में बैठा है तो आप धन की तरफ बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे, आपके हेल्थ के भाव में बैठा है तो आप हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे। मतलब ये जहां बैठेगा उसके प्रति आपको ऑब्सेस्ड कर देगा। ये है राहु। तो राहु का मैंने जैसे आपको बताया, उसका रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी में बहुत रोल रहता है। केतु इससे बिल्कुल विपरीत है। केतु क्या करता है? केतु आपको इस संसार से डिटैच करता है। तो देखिए कितनी अच्छी और स्ट्रेंज बात है। ये दोनों चीजें लाइफ का सार हैं। आपको लाइफ जीने के लिए ऑब्सेशन, पैशन, मनी एंड एवरीथिंग ये सब चाहिए। एंड एंड ऑफ द लाइफ क्या है? डिटैचमेंट, वैराग्य। आपको ये सब छोड़ देना है, आपको ये जानना है कि ये मोह माया है, तो वो केतु है। वो डिटैचमेंट की तरफ जो लेके जाएगा वो केतु है। तो अगर आपको केतु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो ये माना जा सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाइट्स गेन कर सकते हैं। तो केतु आपको इस संसार से वैराग्य की तरफ लेके जाता है। राहु और केतु, इनमें विशेष आकर्षण है। विशेष आकर्षण किस लिए है? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंड्स हैं। साइंस भी ये कहती है ये नॉर्थ नोड साउथ नोड है, एंड एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि ये इनके जो ट्रेड्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। राहु एक तरफ आपको इस मटेरियलिस्टिक दुनिया की तरफ लेके जाता है, केतु आपको इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर लेके जाता है। तो ये रहस्य आज भी लोगों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि हमें राहु और केतु के नाम पे इतना डराया जाता है। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के पर्टिकुलरली बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।